हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है, अच्छी लग रही है, तंदुरुस्त लग रही है और थोड़ी सी स्वस्थ लग रही है। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। ये देखिए रक्षित क्या कर रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं। चलिए ये देखिए इस छोटे से लड़के की शैतानी देखिए, आप देखिए क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बता दो ना क्या कर रहे हो। पानी पीना है तो जल्दी पियो। ये देखो इसको पानी पीना है, ये वाला पीना नहीं, ये वाला नहीं पीना बेटू, इसमें से लो। मैं चाटा लगा दूंगी। सुबह सुबह इतनी शरारत करोगे, बंद करो। ठीक है अब रख दो इसको। क्यों नहीं रखोगे? आप पिटाई खाओगे, पिटाई खाओगी सुबह सुबह? मारू? रख दो उसको जल्दी से। आ जाओ फिर नीचे आ जाओ। क्यों नहीं आता तू? जल्दी पी ले फिर, पानी पी रहा है तू। ये वाला गंदा होता है बेटू, गंदा होता है ये वाला पानी। ये वाला पी, ये वाला गंदा पानी होता है। बस दूध नहीं पीता तू इतने खुशी से हैं? चलो मम्मी का काम करवाओगे अब? काम करवाओगे मम्मी का? हाँ तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कितना शरारती है ये। अगर आपका भी बच्चा ऐसा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इतना शरारती है। अब ये लास्ट में मेरे को इसको डांटना पड़ेगा तब जाके ये छोड़ेगा। छोड़ इसको। तो जी सबसे पहले मैं अपना रूम करूंगी क्लीन, उसके बाद कुछ और काम के हाथ लगाऊंगी क्योंकि देखिए फैला हुआ है ये भी काफ़ी। तो आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। बने रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कपड़े अपने निकाल रही हूँ पहले, क्योंकि मशीन में काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे मेरे। मैंने कई दिन से नहीं धोए हैं। मैं जब गांव से आई थी छोटी दीपावली वाले दिन मैंने तभी कपड़े धोए थे, उसके बाद मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी व्लॉग में कि भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी, तो उस वजह से मैं धो नहीं पाई थी कपड़े अपने। तो फिलहाल आज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चादर वगैरह हो जाएंगी, अंदर वाले बेड की हो जाएगी, बाहर वाले की हो जाएगी। सिर्फ 2 ही होएंगी वैसे तो, पहले तो 3 हो जाया करती थी जब माजी थी तो बीच में भी खाट में लगा के रखती थी, तो इसलिए तब 3 हो जाती थी, बट अभी 2 ही होएंगी। पर फिर भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, देखिएगा आप लोग। और कहते हैं कि भाई कितनी भी तबीयत ख़राब हो काम तो अपने करने ही पड़ते हैं। और ये छोटंकू आ गया है साथ के साथ मेरी हेल्प करवाने के लिए। आज ये सुबह से मुझे बहुत ही परेशान करे जा रहा है, कभी रसोई में कभी कहीं एटलीस्ट मैं कहीं भी जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ पीछे पीछे आ जाता है। तो ये अभी इसमें डाल रहा है, बोल रहा है मम्मी मैं लगाऊं। ये यहाँ पे बोल रहा है कि मम्मी इसमें डालो, मतलब उधर वाले में ऐसे बोले जा रहा है। तो इसमें कुछ डाल भी देगा, देखना आप लोग। तो मशीन में मैंने अपनी लगा दी है। मैंने सोचा जब तक पानी भर जाएगा उसमें तो मैं अपनी बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि अगर बाद में मैं लगाऊंगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब टाइम की भी तो बचत होनी चाहिए ना साथ के साथ, इसीलिए। और फिर मशीन में टाइम भरने में थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे मैंने आज ना बाहर वाले नल से बाथरूम तक का पाइप ले लिया है, क्योंकि अभी सर्द थोड़ी सी है, धूप थोड़ी कम निकलती है, मतलब निकलती है फिर भी गली का पानी नहीं सूखता है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं लगाती हूँ। अभी मशीन मैंने बाथरूम में ही लगाना शुरू कर रखा है। तो पाइप मैंने क्या किया ना, बाहर जो सप्लाई का पानी आता है हमारे इधर 24 घंटे चलता रहता है सप्लाई का पानी, बहुत कम ही बंद होता है, बाय चांस बंद होता है। और जब बंद हो जाता है ना सप्लाई का पानी तो 3-3 4-4 दिन तक नहीं आता है। और जब वैसे तो डेली ही आते रहता है 24 घंटे,
तो फ्रेंड्स मैंने वहाँ से अपना पाइप लेके मैं बाथरूम में मशीन में लगा दिया है। उससे कपड़े भी अच्छे निचड़ जाएंगे और मतलब मशीन भी जल्दी जल्दी भर जाएगी, क्योंकि प्रेशर से पानी आता है। वो नल में जो बाथरूम की टैप है, नल है, उसमें इतनी तेज़ से पानी नहीं आता है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है भरने के लिए। तो चद्दर मैंने अपनी निकाल ली है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये गैप आपको बेड के बीच में दिख रहा होगा कि बन गया है हल्का हल्का। ये बना किस वजह से है, मैंने थोड़ा सा सामान रखा था बेड में, तो जैसे एक आधे गुदड़े थे और कुछ एक चौकी थी जो मैं निकाल के लाई थी अपने संदूक से। वो चौकी मैं इसलिए लिया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा शायद। तो वो चौकी जैसे पूजा वूजा करने के लिए लेके आई थी मैं। तो पूजा हमने दीपावली की उस पर कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने कहा अगर ये बाहर रही तो रक्षित इसको तोड़ देगा, तो मैंने वो रखी थी अभी कल परसों। तो वो मैंने जैसे ही रखी ना, तो इसमें गैप बन गया है। ये ईंटों पे है तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि भाई मैं अगर इसको खिसकाऊं कहीं ये ईंट से नीचे ना उतर जाए, और क्या पता खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। बेड बहुत हैवी भी है ये, तो देखते हैं, कोशिश करती हूँ मैं, अगर ये होएगा तो ठीक है। और रक्षित देखिए साथ के साथ कर रहा है मुझे परेशान आज बहुत। तो चद्दर मैं अपनी बिछा रही हूँ। और तो ये वाली बेडशीट भी मेरी फ्रेंड्स बजाज की ही है, काफ़ी अच्छी रहती हैं, बिल्कुल टिकाऊ रहती हैं और बहुत सारी चलती हैं बजाज की बेडशीट्स। ये भी मतलब ऐसा नहीं है। और जो हम वो मिक्स वाला कपड़ा लेते हैं ना, उस पर तो हम एक बार बैठ गए तो वो पूरा वो सिमट ही जाती है, पर ये वाली बेडशीट बिल्कुल भी नहीं सिमटती हैं। तो रक्षित चला रहा है अपना ट्रैक्टर साथ के साथ। तो स्कूल लगभग अब बच्चों के खुलने वाले हैं, यानी कि खुल गए होंगे काफ़ियों के तो। पर मेरा क्या हुआ ना, रक्षित का जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है स्कूल का, तो उनकी मैम ने आज भी ऑफ दे दिया है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे। अब वो 3 दिन और इसका स्कूल बंद रहेगा और मंडे से स्कूल इसका स्टार्ट हो जाएगा। तब थोड़ी सी शांति मिलेगी, फिर वापस अपनी ड्यूटी चालू हो जाएगी। सुबह इसका लंच पैक करके दो, फिर 12 बजे आया करेगा। इसको मैं सीधा 12 बजे ही लाया करूँगी अब, क्योंकि अब बहुत शैतान हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ ये बोलना भी सीख गया है, पहले बहुत कम बोलता था ये। तो फ्रेंड्स ये मतलब एज भी इसकी ऐसी ही है, अगर अभी इसको नहीं डालेंगे, नहीं भेजेंगे, तो ये शायद थोड़ा नटखट हो जाएगा, शैतान हो जाएगा। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि इसको रूटीन पे 9 बजे भेजा जाए और 12 बजे स्कूल से लाया जाए। अपनी ड्यूटी मैं यही रखूँगी, अगर जहाँ तक कोशिश है वहीं। और फिर मार्च में तो इसको स्कूल में डालना ही है, ये क्योंकि मार्च तक ये 3 साल का भी हो जाएगा। और मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल के ही बच्चे को लेते हैं स्कूल में, चाहे फिर वो प्ले में ही क्यों डाले, पर मैं इसको डाल दूँगी, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है ना, बजाज के जो पिलो कवर्स होते हैं ये थोड़े छोटे से आते हैं, या फिर ये कह लो मेरे तकिए थोड़े से भारी भारी हैं या फिर बड़े बड़े हैं, वरना अदरवाइज़ जो अभी बेडशीट मैंने ली थी उसके पिलो सही थे। तो अंदर वाला मेरा रूम हो गया था क्लीन, मैक्सिमम सारा हो गया था। उसके बाद मैंने डस्टिंग भी हल्की हल्की कर ली थी, वो मैंने कैप्चर नहीं की है। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने इधर बाहर वाले रूम में, क्योंकि बाहर वाले बेड की भी बेडशीट गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा आज मशीन लगाई है 4-5 दिन में, मैक्सिमम काफ़ी दिन हो गए फ्रेंड्स, 1 हफ्ता हो गया होगा छोटी दिवाली को शायद, तो तभी मैंने लगाई थी, उसके बाद मैंने नहीं लगाई है। और तो ये जो चुंदड़ी है ये कॉटन की है जो इधर बेड पे पड़ी, इससे भी डस्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। मैं ज़्यादातर इसी से ही करती हूँ, क्योंकि इससे है ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बिल्कुल भी मिट्टी नहीं दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये जो पर्दे थे ना मेरे, मैंने कल लगवाए हैं ये अच्छे से। वैसे तो रक्षित के पापा ने पहले भी लगवा दिए थे, ये जो दिख रहे हैं आपको गाजरी गाजरी कलर के जो हैं, तो ये वैसे मेरे पुराने पर्दे थे, तो पुराने वाले जैसे कि मैंने पहले लगा रखे थे, तो ये रख दिए थे मैंने। फिर माँ जी ने बोला था कि भाई पर्दे लगा लो तुम, यहाँ पे ठंड वंड लगती है। फिर सर्दियों में वाकई में फ्रेंड्स आती भी है और होने भी चाहिए मेरे हिसाब से, खिड़की वगैरह पे कर्टन हमारे होने चाहिए। तो मैंने पाइप में ले आई थी, तो रक्षित के पापा ने ऐसे ही तिगड़म तिगड़म करके जुगाड़ कर दिया था, पर वो क्या हुआ ना, रक्षित उस पर लटक गया और वो उसने निकाल दिया। तो मैं कल फ्री हो गई थी, रक्षित के पापा थे भी नहीं, तो मैं मतलब ड्रिल मशीन वाले को ले आई थी। उसके बाद मैंने उनसे दोनों में अच्छे से ड्रिल करवा ली है। अब ये बिल्कुल अच्छे से हैं, चाहे रक्षित लटके या कोई भी लटके, ये पर्दे नहीं निकलने वाले हैं। और ये स्टील के लगवा दिए हैं मैंने।
इनमें रोड स्टील की है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इस रूम में हमारा आने से। मतलब मन को बिल्कुल शांति शांति मिलती है। रक्षित के पापा तो अब ज़्यादातर इसी रूम में रहना पसंद करते हैं, मतलब उनको भी शांति लगती है। पर ये रक्षित हमें कहीं से शांति में नहीं रहने देता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी मेरे पीछे पीछे आ गया है। इसने बूंदी ले रखी है फ्रेंड्स। मैं आपको बताती हूँ कि इसको बूंदी काफ़ी पसंद है, तो मैंने इसको बोला है बेटू जाओ ना, आप मैं काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उसने कहना अभी फ़िलहाल मान लिया है, वो चला गया है अंदर। मैंने उसके लिए हल्का हल्का टीवी, मतलब हल्का हल्का कह रही हूँ, टीवी चला दिया है थोड़ा बहुत। मैंने कहा देख लेगा वो। तो देखिए जो मैंने कल ड्रिल मशीन से मतलब ड्रिलिंग हुई थी ना यहाँ पे, तो उसके कारण ना बहुत सारी मिट्टी छा गई है। तो इस वजह से भी मैंने कल बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी। अदरवाइज़ मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना, उससे पहले ही अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठते ही मशीन हमारी अच्छे से लग जाए। फिर क्योंकि सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना धोने वाले, तो फटाफट लगा दो। वरना फिर क्या रहता है कि भाई एक साइड तुम कपड़े निकालते रहो गंदे, कि यहाँ से निकलेंगे वहाँ से निकलेंगे, और फिर मशीन लगाओ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मैंने कहा कल ही करूँगी, क्योंकि वो शाम को ही आया था। पहले वो मेरे घर पे पर्दे लगा के आया था, यानी कि भाभी ने भी बुलाया था। उनके भी जो मेन गेट का पर्दा है वो थोड़ा पाइप बैंड हो गया था, उनके थोड़े दूसरे वाले पाइप हैं तो बैंड हो गया था। फिर वो भी स्टील का लेके आई थी, तो मैं भी। और फ्रेंड्स ये मेरी टेबल इतनी भारी है ना, मतलब मेरे सोफे और ये टेबलों ने इतनी सारी जगह घेर रखी है कि मेरा जो कमरा बाहर वाला है बिल्कुल छोटा लगता है। कभी जब ये चेंज करूँगी ना मैं, तब देखना इस रूम में कितनी जगह बन जाएगी, कितना स्पेस बन जाएगा। तो ये टेबल इतनी भारी है कि मुझसे अकेले से ये उठते भी नहीं है। तो मैं डस्टिंग कर रही हूँ फिलहाल, इसकी अच्छे से कर दूंगी। अगल बगल से झाड़ू निकाल लूँगी इसके, क्योंकि बार बार तो निकलती नहीं है। मैं इसको रोज़ नहीं खिसकाती हूँ, क्योंकि हैवी इतनी है कि भाई पेट में दर्द हो जाएगा। तो अकेले इंसान से वैसे भी नहीं खिसकती है। पर ये यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा गंदा हो रहा था और रक्षित के पापा थे भी नहीं, तो मैंने इसलिए ये खिसका ली थी। तो फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद में अपने सोफ़े कवर वगैरह झाड़ रही हूँ। चेंज तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि यही ठीक रहते हैं, मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर चेंज करूँगी जब देखते हैं बाद में। वैसे तो है मेरे पास 3 जोड़ी सोफ़ा सेट कवर हैं, पर फिर देखते हैं क्या रहता है। तो ये हो गया था इधर। और तो ये क्लचर मेरा इतना बेकार है फ्रेंड्स कि इसमें मेरे बाल ही नहीं रुकते हैं। एक मेरा रेड कलर का क्लचर था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो बहुत ही अच्छा था। तो ये था मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड, जो कि टोकरी में रखा हुआ था। तो ये मैंने निकाल दिया है फ़िलहाल बाहर। तो अब मैं हल्की हल्की झाड़ू लगा दूंगी इधर अच्छे से बिल्कुल। तो सोफ़े वगैरह देखिए कितनी सारी जगह घेर लेते हैं। ऐसे सोफ़े मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पर ये कहते हैं ना कि भाई शादी में मिले थे तो ठीक है, चल रहा है काम, वरना देखते हैं कभी लाइफ में क्या होएगा। तो उधर भी काफ़ी मतलब मिट्टी जैसा कुछ मंदिर के पीछे भी घुसा हुआ है, तो वहाँ से भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में मैं ढंग से साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। तबीयत मेरी ख़राब थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बुखार था, ऊपर से पेट में दर्द था, तो सब कुछ कहते हैं ना एक ही साथ होना था। तो फ्रेंड्स ये जो बल्लफ मैंने मंदिर में लगाया था, ये कर दिया है रक्षित ने ख़राब। क्योंकि इसमें क्या होता था ना, ये घूमता था, जैसे गोल गोल घूमता था ये, और इसमें लाइट जलती थी। तो रक्षित आता था उसको घुमा देता था, रक्षित आता था उसको घुमा देता था। तो एक दिन ना मैंने उसको देख लिया, वो घुमा रहा था ना, तो इसमें चटर चटर हो गया। मतलब ये जो इसके तार वार होंगे या तो वो जल गए होंगे, या फिर मैं इसको चेंज करवा के देखूंगी रक्षित के पापा से। अगर और कहीं ये चल जाएगा तो शायद ठीक रहेगा। फिर फ्रेंड्स झाड़ू वगैरह मैंने निकाल ली थी, कैमरा मैंने अपना यहीं पर रखा था, तो मैंने थोड़ा सा अपना नहा भी लिया था हल्का हल्का। फिर उसके बाद में आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि गेट पे इतनी सारी मिट्टी कैसे लगी हुई थी। ये मिट्टी ऐसे लगी थी कि जो इधर ड्रिलिंग हुई थी ना, वो मैंने वहाँ पे एक बार पर्दा बिछा दिया था, और वो मैंने यहीं की यहीं झाड़ दिया, तो वो गेट पे जाके चिपक गया। फिर मैंने सोचा कि भाई कल ही देखेंगे, अब कल जब डस्टिंग करेंगे तो ही मैं इसको हटाऊंगी। तो अभी मैं इसलिए फिर ये देखो गेट कितना साफ़ हो गया है। साथ के साथ अपनी ट्रॉली भी साफ़ कर दूंगी इन्वेटर वाली, क्योंकि मिट्टी कितनी भी कोशिश कर लो आ ही जाती है। अगर हम रोज़ डस्टिंग ना कर पाएँ तो एटलीस्ट हमें एक दिन का गैप देके तो कम से कम करनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि हमें मतलब कम से कम दूसरे दिन तो डस्टिंग करनी चाहिए घर में, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है, और उससे क्या है ना, पॉजिटिविटी बनी रहती है अपने घर में। और वही कहते हैं भाई लक्ष्मी माँ भी वहीं आती है जहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, मतलब जहाँ पे कहते हैं ना, मतलब गंदगी में तो वो भी नहीं होता। तो इसीलिए एटलीस्ट तो वहाँ चल रही है मेरी मशीन साथ के साथ। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में थोड़ा काम करने के लिए। बर्तन अपने थोड़े बहुत लगा देती हूँ मैं फ़िलहाल। थोड़े बहुत ही थे, ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मैंने अभी के तो धोए नहीं हैं, ये रात वाले ही हैं। तो मैं पहले अपनी छोटी सी टोकरी खाली कर लेती हूँ। ये तो बोलूँगी नहीं कि भाई बड़ा सा टोकरा खाली कर लेती हूँ, तो छोटी सी है ये, इसी को मैं खाली कर लेती हूँ।
उसके बाद करते हैं अपना बाकी का काम फ्रेंड्स। साथ के साथ चल रही है मशीन हमारी। तो एक लाउट मैं अपने कपड़ों का सुखा भी आई हूँ ऊपर छत पे। मतलब एक टब भर गया था मेरा काफ़ी, वो मैं सुखाए आई हूँ। तो साथ के साथ मैं थोड़ी पालक भी ले आई थी ऊपर से ही। उसको मैं क्या करूँगी, आज मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता, और बूंदी और पालक का रायता, और बाजरे की रोटी बनेगी शायद। रक्षित के पापा ने बोला था कि कल आ जाएगा बाजरे का आटा घर से। आटा हमारा फ्रेंड्स घर से ही आता है। और तो हुआ क्या आना था ना, यहाँ पे हुआ ये था कि मैं जब थोड़ा काम करने लग गई थी तो मेरे को ये याद नहीं रहा कि मैंने गैस पे दूध रखा है। तो दूध मेरा निकल गया था, ज़्यादा तो निकला नहीं था पर थोड़ा बहुत निकल गया था। तो दूध बेशक थोड़ा निकले या ज़्यादा निकले, पहली बात तो निकला हुआ अच्छा नहीं होता है। और अगर हमसे निकल भी जाता है तो उसके जो हम जिस कपड़े से उसको साफ़ करते हैं ना, उस कपड़े में से दूध की स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती है, चाहे हम उसको कितनी भी बार क्यों ना धो लें। तो यही मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने साबुन वगैरह वहाँ पे अच्छे से लगा लिया, डायरेक्ट दूध में नहीं दिया है मैंने वो कपड़ा, क्योंकि साबुन और दूध थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो कपड़े में स्मेल थोड़ी कम आएगी। अदरवाइज जैसे हम डायरेक्ट कपड़ा रख देते हैं उसके ऊपर, या फिर पहले तो हमें वो हाथ से हटाना चाहिए दूध। अगर आप नहीं हटा रहे हैं तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि भाई दूध निकल गया था मेरा, मैंने सीधा उस पर साबुन घिस दी और उसके बाद मैं कपड़ा ले लूँगी, क्योंकि फिर वो जो चिकनापन है ना साबुन में मिलके मतलब कपड़े पे लगता नहीं है, वो उससे काफ़ी अच्छी साफ़ हो जाती है गैस हमारी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा व्लॉग में, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा। तो यही रहता है रोज़ की लाइफ का अपना। तो अभी रक्षित के पापा आए नहीं हैं और रक्षित थोड़ा सा अभी शांत है क्योंकि वो देख रहा है टीवी। टीवी यानी कि कहते हैं भाई बच्चों को वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए, पर क्या करें, अकेले हैं, बच्चा भी हैंडल करना पड़ता है और घर भी हैंडल करना पड़ता है, सारे काम देखने पड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत कोशिश यही रहती है। और आज के टाइम ऐसा है कि जी बस किसी पे विश्वास किया नहीं जा सकता है कि भाई बच्चे को थोड़ी देर इसके साथ भेज दो या उसके साथ भेज दो, अपने घर में ही रखना पड़ता है बच्चों को। तो यही मैं मानती हूँ कि भाई अपने घर में थोड़ा बहुत देख ले टीवी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम रहे तो अपने घर में ही, किसी के भरोसे ना छोड़ा जाए। क्योंकि अभी पीछे से सुना भी होगा आप लोगों ने कि कैसे क्या भाई एक चाची ने ही कुछ मतलब अपने मतलब एक लड़का मार दिया था, कुछ ऐसा मैंने तो न्यूज़ में देखा था। बाकी ये पता नहीं कि भाई सच था क्या नहीं। और हमारे इधर फ्रेंड्स कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से। उनकी शायद हड़ताल चल रही है, आपके उधर पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, पर हमारे इधर तो कम से कम मैक्सिमम 10 दिन से कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग बाग कूड़ा फेंकने के लिए। तो ये बेडशीट का जो मेरा पिलो कवर था इसको मैं देख रही थी कहीं इसका कलर फेड तो नहीं हो गया है, क्योंकि मैंने पहली बार इसको धुला था, पर ये काफ़ी अच्छा था, मतलब बिल्कुल यूं का यूं था ये, और काफ़ी अच्छी चलेगी ये। तो फ्रेंड्स बने रहिए व्लॉग में, मैं जा रही हूँ अब व्लॉग को एंड करने के लिए। आज का व्लॉग बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।